Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 6 maths. ये केंद्रीय विद्यालय का लास्ट ईयर एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका. वैसे तो इस बार आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो काफ़ी चेंज है. पहले 80 मार्क का पेपर होता था आपका, अभी 40 का होगा. उसमें भी 15 ओरल है आपके. ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. 10 मार्क्स आपके MCQ के होंगे और 15 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव होगा. एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन अगर किसी स्टेट में स्कूल्स ओपन है, आप 6th क्लास के स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो फिर आपका पेपर ऑफलाइन होगा और वो प्रॉपर 80 मार्क्स का जो आपका पैटर्न है उसी के बेसिस पर होगा. तो पिछले साल का पेपर आप देख लीजिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स की वेटेज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा 80 की जगह 40 उनको कर दिया गया है. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 6th क्लास में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 5th क्लास तक क्या होता है आपका सेकेंड टर्म में सिर्फ लास्ट हाफ सिलेबस आता है. फर्स्ट टर्म में आएगा, लास्ट हाफ सेकेंड टर्म में. लेकिन 6th क्लास में, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, 10% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म से भी पूछा जाता है. यानी कि 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो 8 मार्क्स का फर्स्ट टर्म से आता था पहले तक. अब 40 मार्क्स का है तो 4 मार्क का आपका फर्स्ट टर्म से भी होगा. फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं आपके और उनमें कौन से चैप्टर्स आपको करने ये भी मैं आपको बता दूंगी. अभी कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज थी लास्ट ईयर तक की मैं बता रही हूँ. इस साल तो आपकी टीचर डिसाइड करेगी. जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई चैप्टर मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन 14 का था तो इस बार ये 7 का हो जाएगा. हाफ होना चाहिए. बाकी अभी तक कोई नया जो स्प्लिट अप है वो आया नहीं है, नया कि किस तरीके से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे केवी का. बट लास्ट ईयर का आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए नोट में दिया भी हुआ है कि 10% विच इज 8 मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म सिलेबस कवरिंग सिग्निफिकेंट टॉपिक चैप्टर्स हैव टेकन एज पर CBSE गाइडलाइंस. ओके, तो सबसे पहला चैप्टर पिछले साल तक जो होता था प्लेइंग विद नंबर्स आता है आपका, जो कि 4 मार्क का चैप्टर है. 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे. इनको छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो चेंज ही होंगे इस बार. फ्रैक्शन आपका 4 मार्क का था. 80 की बात मैं कर रही हूँ. ये दोनों चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के थे जो कि फाइनल में भी आते थे अभी तक. इस बार भी आएंगे, लेकिन डेफिनेटली पहले 4 का आता था तो 2 का आएगा. इस बार ये भी 2 का होगा. ये सब आप अपनी बुक में चाहे तो चैप्टर के सामने लिख सकते हैं. वेटेज जितनी वेटेज पहले थी उनकी हाफ करके लिख लीजिए. डेसिमल आपका 10 मार्क्स का था. डेटा हैंडलिंग 10 मार्क. मेंसुरेशन 14 मार्क्स सबसे हाईएस्ट इसकी, और आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही वेटेज रहती है एग्जाम में. एल्जेब्रा आपका 10 मार्क का है. सिमेट्री 5 मार्क की थी. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 9 मार्क्स की थी. तो इस तरीके से 80 मार्क का पेपर आपका बनता था, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होते थे, जो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी. इसकी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि किसकी वेटेज ज़्यादा है ना, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा टाइम देना है. और बाकी तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सेक्शन A, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ नंबर 92 सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11. ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जो दिया हुआ है प्लेइंग विद नंबर्स में, वहाँ से पूछा हुआ है कि ब्लैंक में आप कौन सा नंबर फिल करें कि ये जो नंबर है आपका ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाए. 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता है तो 11 में हम लोग क्या करते हैं, 9 प्लस एक नंबर छोड़ के जो ब्लैंक में होगा वो नंबर प्लस 8. जो इवन प्लेसेस पर नंबर है उनको अलग से ऐड करते हैं, ऑड प्लेसेस के नंबर को अलग से ऐड करते हैं. यानी कि 9 प्लस ब्लैंक में सपोज करिए x था आपका, x प्लस 8, दैट मीन्स 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस x इनका सम है. और जो इवन प्लेसेस पर है 2 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके, अब जो डिफरेंस है इनका इस नंबर का 17 प्लस x और 14 का, ऑब्वियसली 17 प्लस x बड़ा नंबर है, इससे आप माइनस करेंगे 14 को तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस x. 17 माइनस 14 इज 3 और ये प्लस x एज इट इज रहेगा पीछे. अब ये जो डिफरेंस इनका आता है ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, और 22 और 33 यानी का मतलब है या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो. 3 प्लस एक्स ऑब्वियसली 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि x कोई नंबर होगा. तो 3 प्लस एक्स आप कितना लेके चलेंगे, 3 प्लस एक्स हम लोग लेंगे 11 कि सपोज करिए 3 प्लस एक्स 11 है तो x कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस 3. इतना अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8. तो कहने का मतलब है जो ब्लैंक है जो नंबर है आपका दैट इज 8, वो 8 है. ओके, तो इवन प्लेसेस वालों को अलग से ऐड करिए, ऑड प्लेसेस वालों को अलग से ऐड करिए, फिर जो ज़्यादा है उसमें से माइनस करके देखिए कि जो नंबर है वो 0, 11, 22, 33 में से क्या आ सकता है. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका. सेकेंड क्वेश्चन है डेटा हैंडलिंग से. फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री
ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2000 में कितनी बाइसिकल्स बनी है वो आपको यहाँ पर दी हुई है. इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर, किस साल में सबसे ज़्यादा जो बाइसिकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर हुई है. 1998 में 800, 1999 में 600, इस तरीके से हाईएस्ट देखिए आप 1200 है विच इज़ इन ईयर 2002. तो आप लिखेंगे आंसर 2 इन द ईयर 2002, इतना भी लिख देंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ रमेश's नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. इसको आपको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो आप जानते हैं डेसिमल में आप लिखते हैं, डेसिमल के पहले सेंटीमीटर लिखा जाता है और बाद में मिलीमीटर. सो आंसर आपका हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर्स. वैसे भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं तो इसको 0.5 नहीं लिखना है, वो जब 100 का कॉन्सेप्ट होता है तब आप लिखते हैं. तो आंसर सिंपल 9.5 हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 12 एंड 4 रेस्पेक्टिवली. बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपल एरिया निकालना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 12, ये है 4, 12 4 आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, अदरवाइज हाफ मार्क आपका कट सकता है. और जो 1 मार्कर्स हैं इनमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख देंगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा. ओके. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. 40 मिनट्स एक आवर का कितना फ्रैक्शन है. 40 मिनट्स और 1 आवर का फ्रैक्शन आपको बताना है. मिनट्स अपॉन 1 आवर, जब भी आपको फ्रैक्शन निकालना होता है आप उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. तो 40 अपॉन 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स. ध्यान रखना लेकिन ऊपर और नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर मिनट और नीचे आप आर लिख देंगे. तो 40 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6. तो फ्रैक्शन पूछा तो 2/3 फ्रैक्शन है इसका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में 50 मैंगोज है. राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस. इनको नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. तो सपोज एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं. लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज का है, इक्वल्स टू n. नंबर ऑफ बॉक्सेस n है तो टोटल मैंगोज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लिखने हैं, टोटल मैंगोज इज इक्वल्स टू 50n. एक में अगर 50 है तो n में 50n हो जाएगा. ये आपका आंसर होगा. एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल. डेसिमल में आपको इनको किलोमीटर्स में लिखना है. 8 मीटर को किलोमीटर्स में कैसे लिखेंगे. ओके. तो ये आप जानते हैं कि 8 किलोमीटर में 8 मीटर्स में किलोमीटर्स तो बन नहीं सकते क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, पॉइंट. डेसिमल के बाद जो मीटर्स लिखा जाता है किलोमीटर के केस में, वहाँ पर 3 डिजिट्स होनी चाहिए. अगर आपने 8 लिख दिया यहाँ पर सिंपल, तो ये 2 0 अपने आप पीछे लगा लेगा और ये 800 हो जाएगा. तो आप 8 को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 008. ओके. ये आपका 0.008 किलोमीटर्स यानी कि 8 मीटर होगा. नेक्स्ट है 70 किलोमीटर 5 मीटर. तो 70 आप आगे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे 005. ओके. इतने किलोमीटर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज पिंकी रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर. बॉब रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड with length 160 मीटर एंड ब्रेथ 105. हु कवर मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच. क्योंकि बाउंड्री पर रन कर रहे हैं तो आपको पेरीमीटर निकालना है. पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. ये फॉर्मूले आपको पता होंगे, फॉर्मूलाज जो रेक्टेंगल स्क्वायर का है. 4 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 4 5 आर 20, 4 7 आर 28 प्लस 2 30. 300 मीटर इतना पिंकी रन कर रही है. और बॉब कितना रन कर रहा है, रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा विच इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ कितनी है 160, ब्रेथ कितनी है 105. ये तो काफ़ी ज़्यादा होगा. 5 6 265 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 12 प्लस 1 13 3 1 2 2 4 530 मीटर. तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा रन कर रहा है, बॉब. तो आप आंसर लिखेंगे सो हु की जगह बॉब लिख देंगे. बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच. कितना, 530 में से 300 माइनस कर दीजिए, बाय 230 मीटर. 230 मीटर वो ज़्यादा रन कर रहा है. तो पहले पेरीमीटर आप निकालेंगे स्क्वायर का जितना पिंकी रन कर रही है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय या रन बाय बॉब, उसके लिए आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जा रहा है. फिर कौन ज़्यादा है वो कंपेयर कर लेंगे और कितना ज़्यादा है उसके लिए माइनस कर देंगे. ओके. अगला क्वेश्चन है ऑन ए स्क्वायर पेपर स्केच द रेक्टेंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ये इजी है. एक रेक्टेंगल आपको बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है
लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, मतलब ये ना हो लेकिन ये हो, तो एक ऐसा ट्रायंगल आप बना दीजिए लाइक दिस। एक सेकेंड, ये भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा बनाना कि ये दोनों लाइंस आपकी ये और ये इक्वल हो, ऐसे। ओके, अब इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आपकी, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, लेकिन ऐसी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं हो सकती। अगर आप ऐसी बनाते हैं तो इधर डिफरेंट शेप है, इधर डिफरेंट है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक मैचस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल। तो टी आप लिखेंगे, एक मैचस्टिक ऐसे है, एक मैचस्टिक ऐसे है, तो 2n लिखेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। जितने भी आप टी बना रहे हैं उनमें 2 + 2 + 2, अगर n टी आप बना रहे हैं तो 2n यूज होगा। ओके, आपको सिंपल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स देखनी है और उसके पीछे n लिख देना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.5 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कंस्ट्रक्शन तो आप ही कर पाएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। स्केल लीजिए, रूलर से एक 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए ए बी। उसके बाद ए कंपास को लाइन से आधा से ज़्यादा ओपन कर लीजिए, ए पर कंपास रखिए, एक आर्क ऊपर लगाइए, एक आर्क नीचे लगाइए, कंपास यहाँ पर रखकर आर्क्स ऊपर नीचे हो गई। अब उतनी ही डिस्टेंस रखते हुए बी पे कंपास रखिए, एक आर्क ऊपर लगाइए, एक नीचे, और जहाँ ये दोनों कट करिए इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन पर आते हैं। द बार ग्राफ गिव्स अलॉन्ग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2000 में गवर्नमेंट ने कितना वीट प्रोड्यूस किया, वो आपको नीचे ईयर दिए हुए हैं। बार ग्राफ रीड करिए, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए। ए कह रहा है इन विच द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस साल में हुआ है। ये बार से ही आप पता लगा सकते हैं, सबसे हाईएस्ट बार किसका है, 2002 का, तो एक आंसर आप लिखेंगे इन 2002, सबसे ज़्यादा हुआ है। द वीट प्रोडक्शन वॉज मिनिमम, सबसे कम वीट प्रोडक्शन कब है, सबसे छोटा बार किसका है, 1998 का, क्योंकि 1998 में सिर्फ 15,000 टन्स आपका वीट प्रोड्यूस हुआ था। बस इतना ही आंसर है। सेक्शन सी पर आते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना इतना इतना। रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। रूम आप जानते हैं क्यूबॉइड शेप में होता है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। क्या वो आपकी लॉन्गेस्ट टेप हो सकती है जो कि तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे। ये आपका LCM HCF वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, अगर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट नापनी है तो आप जो टेप लेके आएंगे क्या वो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट से बड़ी होगी। अगर मैं कहूँ आपको 10 मीटर मेजर करना है तो आप टेप, ऐसा तो नहीं है कि आप 50 मीटर की टेप ले आएंगे तो ये तो मेजर होगा ही नहीं उसमें। आप 5 मीटर की अगर लाते हैं तो आप 5 करके 2 बार इसको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब कि टेप आपको छोटी चाहिए होगी। जब टेप छोटी चाहिए तो आपको क्या निकालना है, इन तीनों का HCF आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको टेप की लेंथ पता लग जाएगी कितनी लंबी टेप आपको चाहिए होगी। तो 13 क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ हाइट आप लिख लेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 825, 675 एंड 450। HCF में क्या करते हैं, तीनों के प्राइम फैक्टर आप करिए। 825 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 5 × 11। प्राइम फैक्टर आपको आते होंगे, ऐसे करके आप लिखते हैं। ये सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 2 जार 6, 7 8 22 हो गया, 3 7 जार 21, 15 3 5 जार 15, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसके फैक्टर्स करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका 675। अब ये आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। 675 के फैक्टर्स आपके होंगे 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 5। लास्ट नंबर है आपका 450। 450 हो जाएगा 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 × 3 × 5, 15 30 जार 450। उसके बाद आप लिखेंगे HCF। HCF में कॉमन देखते हैं कौन कौन से नंबर्स तीनों में कॉमन है। सबसे पहले तो 3 यहाँ पर लिख देंगे 3। नेक्स्ट है 5 5 एंड 5, एक 5 भी कॉमन है। नेक्स्ट फिर से एक 5 है, 5 5 एंड 5 तीनों के पास एक और है। 11 है यहाँ पर, लेकिन बाकियों में 11 नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 5 जार 15, 15 5 जार 75। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14th question is a piece of wire 7 by 8 meter long broke into 2 pieces। 7 by 8 की लंबी एक वायर थी, आपने उसको 2 पीस में कर दिया। एक पीस है 1/4, तो दूसरा बताइए कितना होगा। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो टोटल जो पीस था उसमें से इसको हटा दीजिए तो बाकी बचा हुआ आपका सेकेंड पीस हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आप लिखेंगे
ओके, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस या फिर लेंथ ऑफ अदर पीस वुड बी बेटर क्योंकि वही पूछा हुआ है। अदर पीस इज इक्वल्स टू 7/8 माइनस 1/4। 4 और 8 का एलसीएम आप लेंगे 8 आएगा। अब क्योंकि 8 ही था यहाँ पर, 8 ही रहा एलसीएम में, तो 7 था, ऊपर 7 ही रहेगा, लेकिन 4 था, इसको 8 आपने बना दिया, डबल किया यानी कि, तो ऊपर भी डबल करिए 2, 7 minus 2 is 5, 5/8 meter. This is your answer. So length of other piece is 5/8. Next question is Samson travel 5 kilometers, 5 kilometer 52 meter by bus, 2 kilometer 265 meter by car, and rest he walked. How much distance he travel in all? तो ऑब्वियसली आपको तीनों डिस्टेंसेस को प्लस करना है, लेकिन ध्यान रखना आप ऐड कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंसेस दिस प्लस दिस ऐड करिए। 5 किलोमीटर्स 0.52 मीटर को आप कैसे लिखेंगे 0.52। अगर आपने खाली 5.2 लिखा तो वो 0 पीछे लग जाएगी और वो 5.20 हो जाएगा। ओके, तो 0.52 लिखिए, बस इतना ही है इसमें, 2.265। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर 30, तो 30 को आप 0.30 लिखेंगे। ओके, 3 नंबर्स होने चाहिए किलोमीटर और मीटर के बीच में जब डेसिमल होता है। इन तीनों को ऐड तो नॉर्मल करते हैं, 7, 6 + 5 is 11 + 3 is 14, 1 कैरी, 2 + 1 is 3, 5, 6, 7, 8, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर 347 मीटर ही ट्रैवल्ड इन ऑल। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है तीनों साइड बराबर 1, 2 एंड 3, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड बराबर होती है, तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। 1 स्क्वायर, ये है आपका 1, 2, 3, 4, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आपसे ओरल में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार, पहले 2 आपसे पूछे गए एंगल, हो सकता है इस बार क्योंकि हाफ किया है पूरे उसको सिलेबस को, तो एक पूछ लिया जाए। कंपास और रूलर से 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 का बनाइए। तो 60 आप क्या करते हैं, यहाँ पर रखिए, एक आर्क लगाइए, उसके बाद उतनी डिस्टेंस रखते हुए यहाँ से एक आर्क लगाइए, 60 बन गया, सिंपल। 90 के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर रखिए एक आर्क लगाइए, फिर यहाँ से एक आर्क, उतनी डिस्टेंस रखते हुए यहाँ से, ये 60 होता है, ये 120, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क ऊपर, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क और ऊपर, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स है, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 ने बास्केटबॉल ली है, 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 ने क्रिकेट लिया है, और बाकी ने ऑप्ट किया है टेबल टेनिस। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली 1 गेम, फाइंड द रेशो, रेशो आपको निकालना है। ओके, चलिए तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला गेम था बास्केटबॉल ली है 750 ने, क्रिकेट लिया है 800 ने, और टेनिस कितनों ने लिया है, टेबल टेनिस वो नहीं दिया हुआ, लेकिन टोटल 1800 स्टूडेंट्स थे, 1800 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 800 एंड 750, ये हो जाएगा 1550, 1800 माइनस 1550, तो आपका बचेगा 250, यानी कि 250 स्टूडेंट्स ने आपका टेबल टेनिस लिया। पूछा हुआ है कि रेशो बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। जब आपको रेशो निकालना है, एक सेकेंड, रेशो बास्केटबॉल का और टेबल टेनिस का, तो रेशो निकलेगा बास्केटबॉल कितने बच्चों ने ली है, बास्केटबॉल ली है 750 ने, और टेबल टेनिस लिया है 250 ने, तो माइनस कर दीजिए, दिस इज 25, 3 are 75, तो 3:1 हो जाएगा। फ्रैक्शन में लिखते हैं, फिर उसी चीज़ को रेशो में लिख देते हैं। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट लिया है 800 ने, बास्केटबॉल ली है 750 ने, 800 750, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1s are 5, 6 7 8 30, 5 6 are 30, 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो यानी कि 16:15 हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल कितने बच्चों ने लिया है, बास्केटबॉल लिया है 750 ने, और टोटल कितने हैं 1500, तो 750 अपॉन 1500, 0 से 0 कैंसिल, 25 75 2s are 150, तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। फेंसिंग की कॉस्ट आपको बतानी है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और इस रेट से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर पर ही होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई फील्ड है और आप उसमें पूरे में अंदर फेंसिंग कर देंगे तो फिर आप क्रॉप कहाँ उगाएंगे। तो फेंसिंग जो बाड़ लगती है, तार लगती है, वो चारों तरफ लगती है। तो पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ
पार्क, पेरीमीटर क्या होता है आपके रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 175, ब्रेथ कितनी है 125, ऐड आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 7 8 9 10 1 2 3 300 यानी कि 600 मीटर। अब कॉस्ट क्या है, रेट क्या है फेंसिंग का, रेट ऑफ फेंसिंग है फेंसिंग 12 रुपीज़ पर मीटर, रुपीज़ 12 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आपको 600 मीटर फेंसिंग चाहिए, 1 मीटर 12 की आती है, तो आप 600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 12 6 आर 72, 00 7200 रुपीज़ इज़ योर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20th क्वेश्चन है आपका, टेक सरिताज प्रेजेंट एज वाई, सरिता की अभी की एज वाई है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, अभी वाई है तो 5 साल के बाद 5 बढ़ जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स। अगला है व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक, 3 साल पहले कितनी एज थी, अभी y है तो 3 साल पहले 3 साल छोटी होगी तो y माइनस 3। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, सरिता की ग्रैंडफादर जो है 6 गुना है, तो उनकी एज बताइए कितनी होगी, तो 6 गुना यानी कि 6 इंटू वाई, 6y ईयर्स के उनके ग्रैंडफादर है। ओके, तो ये ध्यान रखना, आगे की जब आपको निकालनी हो 5 साल बाद 10 साल बाद तो आप हमेशा ऐड करते हैं, पहले की निकालते हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और जब आपका टाइम्स दो इतने गुना कोई है तो फिर उसके आगे सिर्फ आपको वो नंबर लिखना होता है वेरिएबल के आगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21st क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल इज 56, एक डजन पेन की कॉस्ट 180 है, 8 बॉल की कॉस्ट 56 है, कॉस्ट रेशो बताइए कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन भी है। अब बच्चे क्या करेंगे, ये अपॉन ये कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना ये 12 पेन की कॉस्ट है और ये 8 बॉल की कॉस्ट है, आपको पहले यहाँ से 1 पेन और 1 बॉल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तब आप रेशो निकाल सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अगर 12 पेन 180 की है तो 1 पेन कितने का हो जाएगा 180 अपॉन 12। जब आपको ज़्यादा का अमाउंट दिया हो, ज़्यादा का प्राइस दिया हो, 1 का पूछा हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं, 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, यानी कि 15 रुपये का एक पेन है, तब जाके 12 रुपये के 180 पेन्स आते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 8 बॉल 56 की है तो 56 अपॉन 8, 8 7 जार 56 यानी कि 7 रुपये की एक बॉल है। उसके बाद आप रेशो लिखेंगे, किसका रेशो निकालना है, पेन टू बॉल, तो यानी कि 15/7 यानी कि 15:7। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज अ पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन पर्टिकुलर वीक, एक वीक में किसने कितने ऑटो बनाए फैक्ट्री ने, वो आपको दिया हुआ है। इस सिंबल का मतलब है 300 ऑटोज, तो अगर मैं कहूँ मंडे कितने ऑटो बने तो 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 300 इंटू 7 यानी कि 2100 ऑटो बने हैं। ये ध्यान रखना, की जरूर देख लेना यहाँ पर। क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर, किस दिन सबसे कम ऑटो मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो सबसे कम जहाँ तक हमें दिख रहा है इन दोनों में ही है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट इज ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर किस दिन बने हैं, सबसे लंबी लाइन यहाँ पर दिख रही है ऑटोज की ट्यूसडे में, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर इन अ पर्टिकुलर वीक, एक वीक में कितने ऑटोज बने हैं टोटल, वो आपको बताने हैं। तो टोटल ऑटोज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 सॉरी 40 पिक्चर्स हैं यहाँ पर, और एक पिक्चर का मतलब 300 ऑटोज है, तो 3 4 जार 12, 1 2 3 zeros 1 2 3 zeros यानी कि एक हफ्ते में 12,000 ऑटोज मैन्युफैक्चर हुए हैं टोटल। ओके, टोटल पिक्चर्स काउंट करिए, एक पिक्चर का मतलब क्योंकि 300 है तो 300 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। अब आते हैं सेक्शन डी पर। कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट इज 30.50, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट। 5 kg वीट की कॉस्ट दी हुई है, 8 kg की पूछी हुई है, तो सबसे पहले तो आपको 1 kg की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 5 kg की कॉस्ट अगर 30.50 है तो 1 kg की कितनी हो जाएगी, 1 के लिए आप हमेशा डिवाइड करते हैं, 30.50 को 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 5 6 जार 30.10 यानी कि 1 किलो जो वीट है वो 6.10 के आते हैं। अब बताइए 8 kg कितने के होंगे, तो 8 kg क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट आपको पता ही है 6.10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 0 8 8 6 जार 48, तो 48.80 रुपीज़ के हो जाएंगे आपका 8 kg। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन ₹61, 61 रुपीज़ में कितने आप वीट खरीद सकते हैं, तो पहले 1 रुपये में कितने खरीद सकते हैं वो निकालिए, तब हम 61 का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 30.50 में रुपीज़ में हम खरीद सकते थे 5 kg। ओके,
तो ₹1 में, 1 रुपये में हम कितना खरीद सकते हैं, 5/30.50, ये नीचे आ जाएगा आपका, 5 1s are 5, 5 6s are 30.10, यानी कि 1/6.10, इतना आप 1 रुपये में खरीद सकते हैं। तो ₹61 में कितना खरीदेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 61 से, तो 1/6.10 इंटू 61, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 2 0 लगाइए, ये हो जाएगा 10 आपका। तो यानी कि 10 kg वीट आप खरीद सकते हैं 61 रुपीज़ में। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना रिस्पेक्टिवली, एक सेकेंड, विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली। 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो इस केस में आप क्या करते हैं, पहले उस रीजन का एरिया निकालिए जिसमें आपको टाइल्स बिछानी है, फिर एक टाइल का एरिया निकालिए, रीजन के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया है 12 × 5 सेंटीमीटर्स यानी कि 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रीजन या फिर हॉल या फिर किचन जो भी आपको दिया उस रीजन का नाम, 100 × 144 यानी कि 14400। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल रीजन के एरिया को डिवाइड कर दीजिए 14460 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 2s are 14, 6 4s are 24, 0 240 टाइल्स चाहिएगी फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस का आप खुद निकाल लीजिएगा, इसका एरिया निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से। ओके, कंपेयर द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन m + 8 = 14। m + 8 14 कहाँ आएगा, हमें ये देखना है। m अगर 1 है तो m + 8 1 + 8 यानी कि 9 हो जाएगा, m + 2 2 + 8 यानी कि 10 हो जाएगा, 3 + 8 11 हो जाएगा, 4 + 8 12 13 14 15 16 17। उसने कहा था m + 8 होना चाहिए 14, तो 14 यहाँ पर है, आप लिखेंगे m = 6, क्योंकि 14 तब है जब m 6 है। ओके, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days आर शोन बिलो, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। तो मंडे को 65 बुक्स बिकी हैं, ट्यूसडे 40, संडे 65, मंडे 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20 एंड 70। तो इनके लिए अब अगर आप 1 2 3 4 लेंगे स्केल यहाँ पर, तो 70 तक तो इतना बड़ा हो जाएगा, आपकी कॉपी में भी नहीं आएगा। आई थिंक अप्रोप्रिएट स्केल रहेगा आपका 10 20 30 लेना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपके ग्राफ में आपको 1 सेंटीमीटर पर डार्क लाइंस दी होती है, उसमें आप लिखेंगे 10 20 30 50 60 70, चलिए 80 तक हम लोग लिख लेते हैं। और ये है आपके जो भी यहाँ पर दिया उसको यहाँ पर लिख लीजिए। डेज हम लोग नीचे लिखेंगे, ये आपको ग्राफ में नीचे भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर देते हैं, ग्राफ में ही बनेगा। ये मंडे है, ये संडे से स्टार्ट करना है। सो ये संडे है, एक छोड़ दीजिए लाइन, दिस इज़ मंडे, दिस इज़ ट्यूसडे, दिस इज़ वेडनेसडे एंड दिस इज़ थर्सडे एंड फ्राइडे का स्पेस है नहीं, आप बना लीजिएगा। संडे को कितने हैं 65, तो 65 तक अपने बार को लेके जाइए। ये देखिए 60 और 70 के बिल्कुल बीच से आपको ये बनाना है। तो ये 65 हो गया, मंडे को 40 है तो 40 तक लेके जाइए, ये 40 हो गया मंडे को, ट्यूसडे है आपका 30, इस तरीके से आपका बनेगा। देन 50, देन वेडनेसडे थर्सडे है आपका 20 और फिर फ्राइडे 70 है, तो ऊपर तक 70 तक जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट जहाँ पे भी होगा, तो इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके अपने कंपास में एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये सेंटर से यहाँ तक 3.4 होगा। उसके बाद ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ पर रेडियस ड्रॉ नहीं करनी, ए बी कॉर्ड होती है ये, ए बी कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर रखिए कंपास, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करिए, एक आर्क ऊपर लगाइए एक नीचे लाइन के, फिर उतनी डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर कंपास रखिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जब आप इसको मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है आपकी ये सेंटर से पास होके जाएगी। एग्जामिन इफ इट पासिस थ्रू सी, यस ये आपके सेंटर सी से पास होके जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट है कार ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर, 2.5 आवर में 90 किलोमीटर जा रही है। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। ओके, सो 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है कार 2.5 आवर में। अब ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 90 मिनट्स कवर करती है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स, 1 में 60 तो हाफ में 30 यानी कि 150 मिनट्स। 90 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है 150 मिनट्स में, तो बताइए कि 1 किलोमीटर कितने में करेगी, 1 किलोमीटर करेगी, अपॉन में आ जाएगा,
हमेशा यही होता है, जब आपको ज़्यादा का दिया हो 1 का निकालना हो तो ये नंबर डिवीजन में आ जाता है, और अगर 1 का दे के ज़्यादा का पूछा हो तो फिर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये डिवीजन में जाएगा। दिस इज़ 15/9 यानी कि 3 5 are 15, 3 3 are 9 यानी कि 5/3 मिनट्स लेता है वो 1 किलोमीटर जाने में। अब आपसे पूछा हुआ है कि कितना जाना है उसको, 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको 1 मिनट का 1 किलोमीटर पता है, 5/3 मिनट्स में जाता है, तो 30 किलोमीटर्स कितने में जाएगा, 1 का पता है और ज़्यादा का निकालना है, तो ये नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5/3 इंटू 30, 3 10s are 30 यानी कि 50 मिनट्स लगेंगे उसको 30 किलोमीटर्स जाने में। ओके, ये ए का आंसर हुआ। बी कह रहा है इसका कि फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बताइए जो वो कवर करेगा 2 आवर्स में। ओके, तो कहने का मतलब है हमें जो पता था यहाँ पर कि 150 मिनट्स में वो 90 किलोमीटर जाता है ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 150 बी पार्ट, 150 मिनट में जाता है 90 किलोमीटर्स, तो बताइए कि 1 मिनट में कितना जाएगा। 1 के लिए ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 90/150, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 किलोमीटर्स जाएगा 1 मिनट में। अब आपसे पूछा हुआ है 2 आवर्स यानी कि कितने मिनट्स, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में कितना जाएगा, 3/5 इंटू 120, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 24 3s are 72 किलोमीटर जाएगा 2 आवर्स में। सो दीज आर योर आंसर। 50 मिनट 3 आवर्स 30 किलोमीटर्स जाएगा 50 मिनट्स में, और 2 आवर्स में 72 किलोमीटर जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखा कि रिपीटेटिवली आ रहे हैं ये, तो ये कैसे आप लोग निकालते हैं, पहले 1 का निकालते हैं फिर ज़्यादा का किस तरीके से निकालते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। 29 क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बहुत ईजी है। 9.756 से माइनस करना है 6.28। ध्यान रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, भले ही लास्ट में आपको 0 लगानी पड़े। तो ये तो फिर आप सब्ट्रैक्शन नॉर्मल होगा, कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो ईजी, सभी ईजी है, मैं सिर्फ एक कर देती हूँ इसमें, लास्ट पार्ट कर देती हूँ। 25.65, उसके बाद है 9.005, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बस यही एक कंडीशन है। थर्ड है 3.7, अब जिसके नीचे नंबर नहीं है 0 लगाइए, 000। डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 पुट कर सकते हैं। अब ऐड करना है आपको। सो दिस इज 5 6 + 7 इज 13, 3 कैरी 1, 9 + 1 इज 10 + 5 इज 15 + 3 इज 18, अगेन कैरी 1, 2 + 1 इज 3, आंसर हो जाएगा 38.355। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड इट्स एरिया। शेप को रेक्टेंगल में स्प्लिट करके इसका एरिया बताइए। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके रेक्टेंगल्स नहीं बल्कि स्क्वायर्स बन गए। कितने, 1 2 3 4 5, और सभी साइड 7 7 7 ही है किसी की, सभी की। तो एक का एरिया निकाल लीजिए, इंटू 5 कर दीजिए। तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 × 7, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है। दिस इज 49। सो एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 49 × 5, 5 9s are 45, 4 कैरी, 5 4s are 20 + 4 24, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 6 मैथ्स का। होपफुली कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपकी कितनी प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग अभी आगे आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपके पास है अप्रॉक्स आई थिंक 20-30 डेज है। डेट शीट तो हर रीजन की अलग है, तो मैं बता नहीं सकती कब है मैथ्स का पेपर। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।